नमस्कार। पारा शिक्षकों में एक बार फिर से संशय की स्थिति बरकरार हो गई है। कारण यह है कि राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने पारा शिक्षकों के लिए एक भी बातें नहीं बोली। स्थापना दिवस पर पारा शिक्षकों के लिए मुख्यमंत्री ने अपनी ज़बान नहीं खोली। पिछले बैठक में शिक्षा मंत्री के साथ जब वार्ता हो रही थी तो शिक्षा मंत्री ने ऐसा उम्मीद जताया था कि स्थापना दिवस के अवसर पर भी मुख्यमंत्री आप लोगों के विषय में 2 शब्द अवश्य रखेंगे। हालांकि आप लोगों की समस्या का समाधान 29 दिसंबर को होगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों के विषय पर मुख्यमंत्री खुद स्थापना दिवस के मौके पर 2 शब्द अवश्य रखेंगे। पर पारा शिक्षकों के विषय पर मुख्यमंत्री ने नहीं खोली है अपनी जुबान, जिसके कारण असमंजस की स्थिति पारा शिक्षकों में फिर से एक बार संशय हो गई है बरकरार। अगर वार्ता पॉजिटिव रही और उस पर मुख्यमंत्री का भी राय रहा होगा तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री अपने अभिभाषण में 2 शब्द निश्चित तौर पर अवश्य बोलते, पर मुख्यमंत्री ने एक भी शब्द नहीं बोला, जिसके कारण पारा शिक्षकों में पुनः एक बार असमंजस की स्थिति बन गई है। अब किस प्रकार से इनके 29 दिसंबर का कार्यक्रम जो होगा, उस कार्यक्रम में हालांकि बढ़ चढ़कर सभी पारा शिक्षक हिस्सा तो अवश्य लेंगे, पर बीच में कहीं न कहीं ये संशय की स्थिति बरकरार हो गई है कि आखिर मुख्यमंत्री ने 2 शब्द हम लोगों के विषय में क्यों नहीं कहा। जैसे ही स्थापना दिवस के अभिभाषण जब मुख्यमंत्री के द्वारा प्रारंभ हुई, सभी पारा शिक्षकों ने सांसें थामकर उनकी अभिभाषण को सुना कि अवश्य ही हम लोगों के विषय में कुछ न कुछ अवश्य कहा जाएगा 2 शब्द। पर इनके मौन को देखकर पारा शिक्षकों में फिर से एक बार मायूसी छा गई है और संशय बन गई है। हालांकि 2 दौर की बैठक जो हुई वो बैठक बिल्कुल पॉजिटिव रहा। आपने देखा होगा कि अधिकारियों के साथ भी जो बैठक हुई थी उस दिन भी बहुत ही अच्छे ढंग से वार्ता हुई। अधिकारियों और शिक्षा मंत्री की जो बैठक हुई थी उसमें भी अहम निर्णय लिए गए थे और पुनः 13 नवंबर को जब संघ के प्रतिनिधियों के साथ जब बैठक हुई उसमें भी ऐसा पॉजिटिव रुख रहा कि अब कहीं से कोई पेंच नहीं आएगा। इस प्रकार से कुछ हद तक ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं अब कोई अड़चनें नहीं रह गई है। निश्चित तौर पर पारा शिक्षकों को तोहफा मिलने की स्थिति है। शिक्षा मंत्री के द्वारा खुद ये आश्वस्त किया गया था कि निश्चित तौर पर 15 नवंबर के दिन आप लोगों के विषय में 2 शब्द मुख्यमंत्री भी रखेंगे। इन तमाम बिंदुओं को देखते हुए अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया था पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने। उन्होंने फूल मालाओं के साथ रांची पहुंचने की बातें कही है, हालांकि पहुंचेंगे भी, उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कहीं न कहीं संशय की स्थिति बनी हुई है कि आखिर क्यों। बीच में आपने देखा होगा कि मीडिया के माध्यम से इतने बड़े बड़े तोहफा इन लोगों को दे दिया गया पारा शिक्षकों को कि अब इनको किसी प्रकार की कोई आवश्यकता ही नहीं रही। पर कहीं न कहीं कुछ खोट नज़र दिखता आ रहा है, क्योंकि कुछ न कुछ संबोधित अवश्य करते, पर पता नहीं क्यों मुख्यमंत्री मौन धारण किए हुए हैं, 2 शब्द बोलने से कतरा रहे हैं, परहेज क्यों करते हैं। आखिर इतनी लंबी लंबी भाषण देने वाले मुख्यमंत्री का मौन क्यों है। बीच में मीडिया के माध्यम से इतनी बड़ी बड़ी बातें कही जाती है, वेतनमान से पारा टीचर्स की सैलरी हो जाएगी दुगनी सैलरी क्या हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ ये पब्लिकों में ये भ्रामक धारणाएं बनाने के लिए इस प्रकार की बातें कही जा रही है, जिसके कारण इस प्रकार की समस्या बन गई है कि अगर पारा शिक्षक अपने वेतनमान को लेकर उस दिन रांची की धरती पर पहुंचते हैं तो कहीं न कहीं पब्लिक भी यही बात कहेगी कि इनको सब कुछ दे दिया गया, उसके बाद भी आंदोलन के लिए बाध्य हो रहे हैं पारा शिक्षक। इन लोगों में कोई सहनशीलता नहीं है, बच्चों के प्रति कोई लगाव नहीं है, बिल्कुल उदासीन रवैये रख रहे हैं पारा शिक्षक। क्योंकि इस प्रकार के अखबार में आए खबर से कहीं न कहीं आम नागरिक प्रभावित हो जाते हैं। इस प्रकार से परेशानियां पारा शिक्षकों के लिए बढ़ जाती है। पंचायत और प्रखंड सह अध्यापक और तरह तरह के अध्यापक पारा शिक्षक बन जाते हैं, लेकिन जब आती है बातें सही जगह पर तो समस्या बरकरार हो जाती है।
तो स्थापना दिवस के मौके पर भी मुख्यमंत्री ने कुछ भी नहीं कहा है, पारा शिक्षकों के लिए अपनी जुबान नहीं खोली, जिसके कारण इन लोगों को परेशानी हो रही है, थोड़ी सी मशक्क़त झेलना पड़ रहा है। एक बार पुनः अगर इनकी बातों को नहीं माना जाएगा तो निश्चित तौर पर ये लोग आंदोलन के रुख अपनाएंगे और लंबे समय से ये लोग आंदोलनरत रहे भी हैं और आंदोलन से ही कुछ प्राप्ति हुई है, ऐसा झारखंड के तमाम पारा शिक्षकों को महसूस हुआ है। तो इस प्रकार की स्थितियों के कारण एक बार पुनः झारखंड के पारा शिक्षक कहीं न कहीं संशय की स्थिति में हैं और निश्चित तौर पर अब इनके पास एक ही विकल्प है। शिक्षा मंत्री के आश्वासन के अनुसार 29 दिसंबर को रांची तो पहुंचेंगे ही, या तो उनका स्वागत करेंगे या फिर विरोध प्रदर्शन निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि अब इनके धैर्य की सहन शक्ति भी समाप्त हो रही है। कहीं न कहीं समस्या बनी हुई है। एक धैर्य की भी एक सीमा होती है, जो सीमा अब पार होता दिख रहा है। आंदोलनरत पारा शिक्षक बहुत ही मुश्किलों के सामना कर रहे हैं इस समय। पदाधिकारी कुछ अलग बयान देते हैं, शिक्षा मंत्री सकारात्मक रुख अपनाते हैं, मुख्यमंत्री मौन धारण किए हुए हैं। पब्लिकों में मीडिया के माध्यम से पारा शिक्षकों को ज़बरदस्त तोहफा भेंट स्वरूप दिया जाता है। ये पता नहीं आखिर क्या परिस्थितियां बनी हुई है। मुश्किल की घड़ी का सामना कर रहे हैं झारखंड के पारा शिक्षक, बहुत ही समस्या से ग्रसित, और रोज़ एक एक कर मरते हुए पारा शिक्षकों की दीन दशा बहुत ही भावुक करने वाली व्यथा दिखाई देती है, पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। शिक्षा मंत्री एक तरफ स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आप लोगों के बारे में मुख्यमंत्री स्थापना दिवस पर अवश्य कुछ बोलेंगे, पर मुख्यमंत्री का जुबान पता नहीं क्यों नहीं खुलता। आखिर शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में क्या वार्तालाप होती है, कुछ कह पाना बहुत ही मुश्किल लगता है। कहीं न कहीं दोनों के बीच में जो बातें हुई होगी वो स्पष्ट तौर पर नहीं झलक रहा है, क्योंकि शिक्षा मंत्री अगर ऐसा उन्होंने कहा था तो निश्चित तौर पर 2 शब्द मुख्यमंत्री के द्वारा बोला जाता, क्योंकि कहीं भी इतना बड़ा काम करने में मुख्यमंत्री चूकते नहीं और भाषण में निश्चित तौर पर संबोधित करते, पर उन्होंने अपना मौन रखा था। अब रह गई बात कि पारा शिक्षक निश्चित तौर पर रांची पहुंचेंगे। शिक्षा मंत्री के कहे अनुसार शिक्षा मंत्री ने उस दिन स्पष्ट रूप से कहा था कि बहुत लंबे समय से नियमावली लंबित थी, अब देरी नहीं होगी, अब पारा शिक्षकों के लिए सही समय आ गया है। तो कौन सा समय सही समय आ गया है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन बीच बीच में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पारा शिक्षकों में आरोप प्रत्यारोप की भावना चल रहे हैं। कई पारा शिक्षक आंदोलन के लिए उद्वेलित हैं। कई पारा शिक्षक 29 तारीख तक अपने शिक्षा मंत्री के बयान के अनुसार थोड़ी सी राहत भरी सांसें देखकर रुके हुए हैं। पर देखिए कल के जो स्थितियां देखी गई राज स्थापना दिवस के अवसर पर, उससे ऐसा महसूस होता है कि कहीं न कहीं गड़बड़ की स्थिति बनी हुई है। तो देखिए अब आगे क्या होता है, किस प्रकार से की रणनीति बनाते हैं झारखंड के पारा शिक्षक। 29 दिसंबर को रांची में पारा शिक्षकों का महाजुटान निश्चित तौर पर होगा, या तो स्वागत होगा या फिर विरोध प्रदर्शन होगा। जो भी होगा पर निश्चित तौर पर एक बार देखने को मिलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अपने मुख से अभी तक कभी नहीं कहा, हालांकि चुनाव से पूर्व इन्होंने लंबी लंबी भाषण देते फिरते थे। बेचारा मारा जा रहा है सड़कों पे, 3 महीने में हम इनकी सभी समस्याओं को दूर कर देंगे, पर पता नहीं अब ये समस्या को क्या दूर करेंगे। ये एक बार पुनः समस्या बन गए हैं पारा शिक्षकों के लिए कि अब हमने 2 साल तो बिता लिया, 3 साल बाद अब सरकार पलटने की बारी आएगी। आखिर कितने लंबे सालों तक पारा शिक्षक सरकार को बदलते रहेंगे। सरकार को बदलते बदलते पारा शिक्षकों में भी अब अधिकांश पारा शिक्षक इस पड़ाव पर आ गए हैं कि 2 साल नौकरी बची है, 3 साल नौकरी बची है,
वे खाली हाथ सेवानिवृत्त हो रहे हैं और दिन प्रतिदिन काल के गाल में समा रहे हैं। परिस्थितियां बहुत विकट है, पर मुख्यमंत्री मौन हैं। झारखंड की जनता त्रस्त है, युवाओं के साथ भी छलावा किया गया है। कल युवाओं ने भी आंतरिक तौर पर विरोध प्रदर्शन की रणनीतियां बनाना प्रारंभ कर दी है, क्योंकि उन लोगों के विषय में भी कुछ भी बातें नहीं कही गई। सिर्फ और सिर्फ ख्याली पुलाव पकाए जा रहे हैं। झारखंड में बहुत विकट परिस्थिति से गुजर रहा है झारखंड। तो बने रहिए इस चैनल पे और देखेंगे आगे क्या होता है, किस प्रकार के रुझान झारखंड के बेरोजगार युवाओं में और पारा शिक्षकों में किस प्रकार की गतिविधियां बनाई जाती है, किस प्रकार से ये आंदोलन करते हैं या फूल मालाओं से स्वागत करते हैं। जो भी होगा आगे अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा। धन्यवाद।